Yeah. Good morning, students. Today, our topic is protozoan disease. Protozoan disease, जिसमें स्पेशली malaria. Today, we will discuss about of the malaria. Our last class जो थी, our last class was regarding of the वायरल डिजीज. ठीक है ना. एड्स हमने स्टडीज किए थे. एड्स के साथ साथ जितने वायरल डिजीज थे वो हमने स्टडीज किए थे. टुडे आवर टॉपिक इज प्रोटोजोअन डिजीज. 3 डिजीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एड्स, कैंसर और मलेरिया, जो डिटेल में है. बाकी डिजीज तो और भी हैं, बट उसमें नेम ऑफ द डिजीज, नेम ऑफ द पैथोजेंस एंड एनी 3 सिम्टम्स ऑफ द डिजीज. ठीक है. कॉजेटिव एजेंट्स आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है. ट्रांसमिशन के रीजन आपसे पूछ सकते हैं. बट मेन जो डिजीज है वो है मलेरिया, एड्स एंड कैंसर. एड्स कंप्लीट हो चुका है. आवर टॉप टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे मलेरिया को. मलेरिया थोड़ा सा एनसीईआरटी में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ, बट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडीज करेंगे. ठीक है. मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज में आता है. ठीक है. पैथोजन, स्टार्टिंग पॉइंट हम लिखते हैं. पैथोजन मीन कॉजेटिव एजेंट्स. कॉजेटिव एजेंट्स. ठीक है. इन्फेक्टेड जो होता है, इन्फेक्टिव एजेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम, इट इज प्रोटोजोआ. क्या है ये? प्रोटोजोआ है. क्या है? प्रोटोजोआ में आता है. किस में आता है? प्रोटोजोआ में आता है. ठीक है. इट इज प्रोटोजोअन्स. ठीक है. तो पैथोजन जो है मलेरिया का वो क्या है? प्लाज्मोडियम है. प्रोटोजोआ होता है. ये तो जनरली मैं जानता हूं कि मलेरिया जो होता है वो एक मॉस्क्यूटो के बाइट करने से होता है. मॉस्क्यूटो के बाइट करने से होता है. ठीक है. बट मॉस्क्यूटो के अंदर जो पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्रोटोजोआ. दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. इनवर्टिब्रेट्स की फर्स्ट क्लास आती है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ में एग्जांपल्स हैं प्लाज्मोडियम. इट इज द पैथोजेंस ऑफ मलेरिया. मलेरिया का जो पैथोजेंस है वो कौन है? प्लाज्मोडियम्स होता है. ठीक है. मलेरिया फीमेल एनाफिलिस. फीमेल एनाफिलिस, इट इज मॉस्क्यूटो. क्या है ये? मॉस्क्यूटो. 2 टाइप्स के होते हैं, मेल और फीमेल. ठीक है. बट फीमेल एनाफिलिस के बाइट करने से मलेरिया डिजीज डेवलप्ड होता है. ठीक है. क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है दैट इज ऑक्योर इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफिलिस. कहां प्रेजेंस होता है? दैट इज ऑक्योर इन सलाइवा ऑफ फीमेल मॉस्क्यूटो. फीमेल मॉस्क्यूटो के सलाइवा में प्रेजेंस होता है. ये किसमें प्रेजेंस होता है? फीमेल मॉस्क्यूटो के, फीमेल एनाफिलिस के सलाइवा के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंस होता है. ठीक है. नाउ मलेरिया इट इज बाई होस्ट या डाइजेनिक होस्ट बोल सकते हैं आप इसको. डाइजेनिक होस्ट. ठीक है. यानी कि मलेरिया का जो लाइफ स्पान होता है, पैथोजन जो इसका, पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम. ठीक है. और हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान होता है, या आप उसको बोल सकते हो ओवर सर्वाइवल पीरियड. सर्वाइवल पीरियड आप उसको बोल सकते हो. ठीक है. लाइफ स्पान जो होता है प्लाज्मोडियम का वो डाइजेनिक होता है. डाइजेनिक का मीन होता है 2 होस्ट. आपने कभी पहले भी मलेरिया पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है. 2 होस्ट होते हैं, और 2 होस्ट जो हैं, एक तो आएगा इसमें प्राइमरी होस्ट. ठीक है. प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट जो है दैट इज मैन या ह्यूमन, ह्यूमन बींग. ठीक है. एंड सेकेंडरी होस्ट जो है वो है आप लोगों का फीमेल एनाफिलिस. कौन है? फीमेल एनाफिलिस. मॉस्क्यूटो है. कौन है?
फीमेल एनाफ्लिज है, यानी कि प्लाज्मोडियम का जो कंप्लीट सर्वाइवल पीरियड होता है, लाइफ स्पान जो होता है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। कहां पर कंप्लीट होता है? 2 होस्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इट इज डाइजेनिक होस्ट। क्या होता है ये? प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजेनिक होस्ट को रिप्रेजेंट्स करता है। इट्स मीन कि प्लाज्मोडियम का लाइफ स्पान जो होता है या सर्वाइवल पीरियड होता है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम का जो एसेक्सुअल पार्ट है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इसका, या एसेक्सुअल पार्ट बोल सकते हो आप, एसेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लाज्मोडियम that is completed in the human beings and sexual form, sexual part of plasmodium, sexual part of प्लाज्मोडियम जो है वो कंप्लीट होता है इसका फीमेल एनाफ्लिस के अंदर होता है, ठीक है। मतलब न्यू जनरेशन जो बनेंगे, नए प्लाज्मोडियम जो बनेंगे वो कहां पर बनेंगे? सेकेंडरी होस्ट में बनेंगे। कहां पर बनेंगे? सेकेंडरी होस्ट में बनेंगे। बट गैमेटोसाइट्स बनाने के लिए, न्यू गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो सेल्स के अंदर मल्टीपल डिविजन्स होते हैं वो कहां पर होंगे? प्राइमरी होस्ट के अंदर। यानी कि प्लाज्मोडियम का आधा लाइफ तो कंप्लीट इसके अंदर होगा और आधा लाइफ जो है, आधा मतलब आप ऐसे मत कर देना कि 50-50% कर दो इस चीज को, यानी कुछ पार्ट तो लाइफ स्पान का ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होता है एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट इज कंप्लीट इन द सेकेंडरी होस्ट, मीन फीमेल एनाफ्लिज में कंप्लीट होगा। ध्यान रखें, इट इज डाइजेनिक होस्ट। बहुत कम ऐसे डिजीज होते हैं, बहुत कम ऐसे पैथोजेंस होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डाइजेनिक्स में आते हैं। किस में आते हैं? डाइजेनिक में आते हैं, जिसमें 2 होस्ट होते हैं, मलेरिया, प्लाज्मोडियम। मलेरिया कौन से डिजीज में आता है? इट्स द प्रोटोजोवन डिजीज। किस में आता है ये? प्रोटो, जैसे होता है ना वायरल डिजीज हमने पढ़े, ऐसे बैक्टीरियल्स भी होंगे, प्रोटोजोवंस भी होंगे, हेलमिंथिस भी होते हैं, सेक्स लिंकेड भी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रोटोजोवंस में आता है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया के सिम्टम्स आपको पता है कि जो इसमें फीवर जो आता है, हाई फीवर आता है, या आप इसके अंदर कूलनेस आ जाती है, बॉडी ठंडी हो जाती है बिल्कुल। फीवर जो होता है वो एक क्रम के बाद, एक सीक्वेंस के बाद जाता है, आता है, जाता है और आता है। तो सिम्टम्स यू नो अबाउट ऑफ द मलेरियल डिजीज, ठीक है। दिस इज प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोवन में जो पैथोजेंस है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली ऑक्योर इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लिस की जो सलाइवा होती है, यू नो अबाउट सलाइवा, बकल कैविटीज में होती है, माउथ के अंदर होती है। जैसे हमारे सलाइवा है या नहीं बकल कैविटीज में, तो ऐसे प्लाज्मोडियम जो है वो कहां ऑक्योर्स होता है? इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफ्लिस, ठीक है। जब फीमेल एनाफ्लिस किसी भी ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है, तो मैं बताता हूं आपको आगे क्या होगा। तो प्लाज्मोडियम का जो लाइफ स्पान और सर्वाइवल पीरियड होता है वो डाइजेनिक होता है। इट्स मीन कि इट्स कंप्लीट इन द 2 होस्ट, ये 2 होस्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। एक प्राइमरी होस्ट हो गया, तो एक कौन सा होस्ट हो गया? सेकेंडरी होस्ट हो गया। प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बींग्स है एंड सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफ्लिस है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में असेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम कंप्लीट होगा, पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को, एंड सेक्सुअल पार्ट ऑफ प्लाज्मोडियम जो है दैट इज कंप्लीट इन द फीमेल एनाफ्लिस, मीन सेकेंडरी होस्ट में कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इट इज डाइजेनिक होस्ट। मलेरियल यानी प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजेनिक होस्ट को रिप्रेजेंट्स करता है, मतलब बाई होस्ट 2 होस्ट होते हैं इसके अंदर, ओके। 2 होस्ट। अब हम सिस्टमेटिकली इसको स्टडीज करते हैं। प्लाज्मोडियम, अब प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्टेड स्टेज होता है, इन्फेक्शियस स्टेज, इट्स कॉल्ड स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट, स्पोरो का मीन होता है स्पोर्स, स्पोर्स का मीन होगा जस्ट लाइक ए सीड, जस्ट लाइक ए सीड, ठीक है। स्पोरो यानी स्पोर, स्पोर का मतलब होता है जस्ट लाइक ए सीड। तो प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है इट्स कॉल्ड स्पोरोजॉइट, और स्पोरोजॉइट्स जो होती है दैट इज ऑक्योर इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफ्लिस। फीमेल एनाफ्लिस कहां प्रेजेंस होती है? सलाइवा ऑफ द फीमेल एनाफ्लिस के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंस होती है। दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मोडियम तो क्या है? एक नेम है इसका,
ठीक है। बट प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज, प्लाज्मोडियम का जैसे होता है ना ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्टेज आती है, लार्वा बनता है, फ्यूपा बनता है, एग आता है, उसके बाद में एडल्ट आता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस एक ऑर्गेनिज्म में होती है। ऐसे ही प्लाज्मोडियम का एक स्टेज इज कॉल्ड स्पोरोजाइट, जस्ट लाइक ए सीड, ठीक है, दैट इज ऑक्योर इन द सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफ्लीज। अभी फीमेल एनाफ्लीज जब किसी ह्यूमन बींग्स को बाइट करेगा, क्या करेगा, बाइट, यानी जब उसको कटिंग करता है तो कटिंग कहां से करेगा, मसल्स में करेगा, ठीक है, दैट इज कनेक्ट विद द ब्लड, कनेक्ट विथ ब्लड, ब्लड को सक करने के लिए बाइट करता है। तो ब्लड एंड सलाइवा, माउस से तो कनेक्ट करेगा, माउस से माउस सलाइवा कहां पर, मैं किसी को बाइट करता हूं तो मेरा जो सलाइवा होता है दूसरे पर्सन पे टच आ जाता है, आता है नहीं आता, ठीक है। तो वही कंडीशन हो गया, ह्यूमन बीइंग का तो ब्लड और एनाफ्लीज का सलाइवा, इसका तो क्या ब्लड और इसका क्या सलाइवा, किसका, फीमेल एनाफ्लीज का सलाइवा, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो ये तो आप जानते हो कि इसके अंदर जितने भी मॉस्किटोज होते हैं इनके अंदर एंटी कोगुलेशंस होता है, यानी कि ये ब्लड को जमने नहीं देता, जो ब्लड जम जाए सकिंग कैसे करेंगे ये, तो एंटी कोगुलेंट एक हार्मोन्स होते हैं जो बेसिकली मॉस्किटोज के पास होता है, ये सीक्रेट करता है उसको, सीक्रेट करने से क्या हो जाएगा कि जहां से ये बाइट करता है उस स्पॉट पे, पर्टिकुलर उस स्पॉट पे क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो पाता, ब्लड क्या नहीं हो पाता, क्लोट नहीं हो पाता, ब्लड कौन सी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जिससे आसानी से इजीली क्या करते हैं वो ब्लड को सक कर लेते हैं, ब्लड क्या कर लेंगे, वो सक कर लेंगे, नहीं तो ब्लड क्या हो जाएगा, जैसे वाउंड बनता है, वाउंड बनते हैं तो वहां पर तो क्या करते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या काम करेंगे, वहां पर उस ब्लड को क्लोट कर देंगे, ब्लड क्या कर देंगे, क्लोट कर देते हैं, ठीक है। बट इनके पास एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, आप लोगों के प्लेटलेट्स क्या करते हैं, कोगुलेंट काम तो करती है, ब्लड को क्लोट कर देती है, ब्लड क्या कर देती है, वो क्लोट करते हैं, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाए, ब्लड की जो फ्लोइंग होगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि सलाइवा और ब्लड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सलाइवा किसका, फीमेल एनाफिलिस का, और ब्लड किसका, ह्यूमन बीइंग्स का, बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और सलाइवा में क्या पड़ा हुआ है, स्पोरोजोइट, यस एंड नो, तो दैट्स एंटर इनटू द ब्लड, वो कहां पर एंटर हो जाएगा, ब्लड में हो जाएगा, कहां पर एंटर हो जाएगा, ब्लड में एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। और ब्लड से फिर वो कहां पर आ गया, ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गया, कहां पर आ गया ये, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स में डायरेक्टली अटैक इन द ब्लड आएगा, ब्लड में, बट ब्लड को अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड तो वहां पर तो इम्यूनिटी भी होगी, यस है नो। और इम्यूनिटी क्या कर देगी, स्टार्टिंग फेज में तो एक ही तो आया था, उसको तो डिस्ट्रॉय कर दे, एक आया, दो आया, लाख आ गए, वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा वो तो, ठीक है। तो क्योंकि पावरलेस होता है ना, तो ये क्या करता है, ब्लड को ड्रॉप करते सीधा लीवर के पास जाता है, कहां चला जाता है, लीवर के पास चला जाएगा। लीवर में इसका बेस्ट फूड प्रेजेंस है, यू नो, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, इट इज द पॉलीमर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। एक्सेस ग्लूकोज जो होता है, जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है तो एक्सेस ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन, पता है ना हम लोगों को, बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन। और बेसिकली ये जो रिएक्शंस होती है ऑक्योर इन द लीवर्स, हिपेटोसाइट्स में होती है, कहां पर होती है, हिपेटोसाइट्स के अंदर ये रिएक्शन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है इट इज द फेवरेट फूड ऑफ स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट का कौन सा फूड है, फेवरेट फूड होता है। यहां पर क्या करता है ये, ग्लाइकोजन को फीड करेगा, फीड करके अपनी नंबरिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, अपनी नंबरिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो अभी मैंने क्या बताया कि जैसे ही फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है दैट इज बाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स को बाइट करता है, कट करता है, तो कट करेगा तो वाउंड बनेगा, वाउंड बनेगा तो वहां पर ब्लड आएगा, यस एंड नो। तो ब्लड ह्यूमन बीइंग का, और कट कौन कर रहा है, फीमेल एनाफिलिस अपनी माउथ से करेगा, तो माउथ का सलाइवा और ब्लड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो स्पोरोजोइट्स आर प्रेजेंट इन द सलाइवा, देन आफ्टर स्पोरोजोइट एंटर इनटू द ब्लड, कहां पर आ जाएगा, वो ब्लड में आ जाएगा स्पोरोजोइट्स, यस एंड नो। एंड देन ब्लड से कहां पर जाएगा, लीवर में, क्योंकि ब्लड क्या होता है, इम्यूनिटी से कंट्रोल होता है, ब्लड इम्यूनिटी कहां, इम्यून सिस्टम कहां पर, हमारा ब्लड में तो है, WBC वगैरह रही, ठीक है। तो वहां से ब्लड से क्या आ जाएगा, या कहां पर आ जाएगा, लीवर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्टली ब्लड को इंफेक्टेड करेगा तो ब्लड में इम्यून सिस्टम होता है और इम्यून सिस्टम उसको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देगा। सो
स्पोरोजोइड्स जो है ब्लड से लीवर की ओर मूव करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे और लीवर में उनको एक फेवरेट फूड मिलेगा उनका ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को फीड करते हैं और अपनी नंबरिंग को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रोंगिविटी बढ़ जाएगी, स्ट्रोंगेस्ट हो जाएंगे वो, क्योंकि उनका पावर बढ़ गया। पावर बढ़ने के बाद में देन अगेन अटैक ऑफ द ब्लड, ब्लड पे क्या करते हैं फिर ये अटैक करते हैं। ब्लड में अटैक करना मतलब क्या हो गया, उसमें इम्यून सिस्टम के साथ फाइट करते हैं, क्योंकि विदाउट इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय किए कोई भी डिजीज ऑक्योर नहीं हो सकता, किसी टाइप का कोई सिम्टम्स ऑक्योर नहीं होगा किसी भी पैथोजेंस को। कोई भी एंटीजेंस हो या पैथोजेंस हो या पॉजिटिव एजेंट्स हो या इन्फेक्शियस एजेंट्स हो, अगर मेरी बॉडी में एंटर करता है तो फर्स्ट फाइट विद द इम्यून सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, उसको बॉडी के इम्यून सिस्टम्स के साथ फाइट करना होगा, दैट इज कंपल्सरी। इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा तब जाके फिर वो बॉडी को अपने अंडर कंट्रोलिंग में ले लेता है। यस एंड नो। फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देता है, मेडिसिन हमारी इम्यूनिटी को वापस इंक्रीज करता है, देन अगेन फाइट विद द पैथोजेंस। ठीक है, तो ये कहीं गेम चलता रहता है। जो जीत गया, अगर इम्यून सिस्टम जीत गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा, नहीं जीत पा रहा हूं तो मेरी बॉडी डे बाय डे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस है, ये क्या है, कंडीशंस है प्लाज्मोडियम्स की। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मलेरिया, कैंसर और एड्स। बाकी इस चैप्टर में इम्यूनिटी है जो एक वीडियो का काम हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग स्पोरोजोइड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज, बताया मैंने आप लोगों को, इट इज इन्फेक्शियस स्टेज। इट इज इन्फेक्शियस स्टेज होती है, कहां प्रेजेंस होती है, सलाइवा में होती है एंड सिकिल सेप में। मार्कर भी इंक नहीं डाली, भूल गया। सिकिल सेप इसका स्ट्रक्चर्स होता है। कौन सा सेप होता है इसका, सिकिल सेप, समझते हो आप लोग। दैट्स वन। ये हो गया इसका सिकिल सेप हो गया। ये इसका माउथ हो गया, यहां पर दिस इज माउथ, इसी को हम लोग एपिकल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एपिकल पार्ट के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो नीचे तक फैली हुई होती है। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी। ये है सेक्रेटरी ग्लैंड, सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या होती हैं, सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होगा, एपिकल पार्ट में आ जाएगा। एपिकल पार्ट क्या करता है, इन एंजाइम्स की हेल्प से लीवर सेल्स को डैमेज करता है। सेल्स के अंदर एंटर करना ही नहीं करना, तो लीवर सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स होती है, उस सेल मेम्ब्रेन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जिससे कि जो स्पोरोजोइड्स है दैट्स एंटर इनटू द लीवर सेल्स में, लीवर सेल में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। ये काम होता है सेक्रेटरी ग्लैंड से होता है, सेक्रेटरी ग्लैंड्स की हेल्प से होता है। ठीक है, जो उसके एपिकल फॉर्म्स में होते हैं। कहां पर प्रेजेंस होती है, एपिकल फॉर्म्स में होती है। एंड दैट इज सीक्रेट ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम व्हिच इज हेल्पिंग इन द एंट्रेंस ऑफ स्पोरोजोइड इनटू द लीवर सेल। भाई लीवर सेल में एंटर कर, लीवर में तो एंटर हो गया, बट लीवर सेल्स में एंटर करने के लिए, लीवर सेल्स के अंदर एंटर करने के लिए उसको लीवर की सेल मेम्ब्रेन में को डैमेज करना पड़ेगा या उसमें पोरस बनाना पड़ेगा। और पोरस बनाने के लिए उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का होना कंपलसरी है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे पोरस बना देंगे, जिससे कि स्पोरोजोइड एंटर इनटू द लीवर सेल। स्पोरोजोइड जो होगा वो लीवर सेल्स के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोरोजोइड्स। इसके नीचे वही बाकी बता सकते हो, सेल है तो न्यूक्लियस हो गया, यहीं पर आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रियाज मिल जाएंगे, यहीं पर आप लोगों को ER एंडोप्लाज्म रेटिकुलस मिल जाएंगे, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए। भाई सेल ही तो है, अब सेल के अंदर सभी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ऐसे गोल्जी बॉडीज भी होंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पोरोजोइड जो है
दैट इज एपिकल पार्ट कवर्ड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में होती है, स्ट्रेट फॉर्म में होती है। कौन सी फॉर्म में होती है? लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म में होती है। इन्हीं के साथ क्या होती है? सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती है। दैट इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्योंकि स्पोरोजोइड्स को लीवर सेल में एंटर करने के लिए लीवर की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, सेल एनवलप्स होते हैं, उनको डैमेज करना का पड़ेगा जिससे वो एंटर कर सके उसके अंदर। तो डैमेज करने के लिए ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। दैट इज हेल्पफुल फॉर द एंट्रेंस इनटू द लिवर सेल, जो कि लिवर सेल्स में एंटर करने के लिए क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। ठीक है, बाकी अगर सेल्स हैं तो न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रियाज भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द स्पोरोजोइड स्ट्रक्चर। और सिकल सेप में होता है। कौन सेप में होता है? ये सिकल सेप में होता है, सलाइवा में प्रेजेंस होता है। एंड दिस इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की वह स्टेज जो ह्यूमन बींग को इन्फेक्टेड करती है वो स्पोरोजोइड्स है। वो क्या है? स्पोरोजोइड्स होती है। एंड बेसिकली ऑक्योर इन द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की कहां प्रेजेंस होती है? ये सलाइवा के अंदर क्या होती है? ये प्रेजेंस होती है। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ आप। ठीक है, अब आ जाओ। सलाइवा में क्या प्रेजेंट्स है? स्पोरोजोइट। इजी है बिल्कुल। स्पोरोजोइट एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, यार दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। एंटर इनटू द ब्लड। किस में आ गया? ब्लड में आ गया। किस में आ गया? ब्लड में आ गया। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट का हम वेट करेंगे, क्योंकि इंक खत्म हो चुकी है और आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। खुलना भाई जल्दी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट क्या करें, आप भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। हो गया काम, अपना काम हो गया। ओके, कहाँ से बंद होना है? ठीक है, नाउ ब्लड। ठीक है, स्पोरोजोइट दैट इज प्रेजेंट द सलाइवा। किसके सलाइवा में है? फीमेल एनाफिलिस। नाउ ब्लड किसका है? ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, क्या किया उसने? बाइट किया। देन स्पोरोजोइड्स एंटर इनटू द ब्लड एंड देन ब्लड टू लिवर। व्हाई? फॉर फीडिंग ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, इट इज द बेस्ट फूड फॉर स्पोरोजोइट। ठीक है, स्पोरोजोइट के लिए क्या होता है? ये बेस्ट फूड होता है। ठीक है, नाउ लीवर। लीवर किसका है? ह्यूमन बींग्स का है। ठीक है, अब यहां पर ह्यूमन बींग्स में मैंने बताया था कि दिस इज द एक्सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल पार्ट क्या होता है? यहाँ पर कंप्लीट होता है। टुडे ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग। सेक्सुअल पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, लीवर में एंटर हो गया, पूरा डायग्रामेटिकल है, लर्न कुछ नहीं करा, डायग्राम लर्न करना है मुझे ओनली। ग्लाइकोजन, लीवर में कौन था? ग्लाइकोजन था। लीवर सेल्स में कैसे एंटर करेगा? अभी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। ठीक है, नाउ लीवर में ग्लाइकोजन फूड को फीड करने के लिए स्पोरोजोइट्स लीवर में चले जाते हैं। अब फीड करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे? ये ग्लाइकोजन को फूड के रूप में यूज करेंगे, यस एंड नो, और अपनी साइज जो है वो एनलार्ज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साइज जो है वो अपनी क्या कर लेंगे? एनलार्ज कर लेंगे। एंड एनलार्ज साइज इट्स कॉल्ड साइजॉइंट। क्या कहलाएगी? साइजॉइंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? साइजॉइंट कहलाएगी। दिस इज द एनलार्ज सेल, एनलार्ज सेल ऑफ स्पोरोजोइट। एनलार्ज सेल्स ऑफ स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट्स की जो एनलार्ज कंडीशंस होगी, दिस इज कॉल्ड साइजॉइंट्स। भाई पतला दुबला सा गया था, बट पतले दुबले को क्या हो गया? फूड मिल गया। फूड मिला तो अपने साइज को क्या कर लिया? उसने एनलार्ज कर लिया। एंड दैट इज द एनलार्ज कंडीशंस ऑफ द स्पोरोजोइट्स इज कॉल्ड साइजॉइंट। क्या कहलाएगा? साइजॉइंट कहलाएगा। अब इस साइजॉइंट जो है डिवाइड बाय द मल्टीपल फिजन।
मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बताएंगे तो नहीं है, एक से अधिक सेल्स बनेंगे। दो फिजन्स होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन्स में ओनली 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और मल्टीपल फिजन्स के अंदर मल्टीपल सेल्स डेवलप्ड होती है। हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टडीज कर चुके हैं। तो मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन से क्या होंगी, अप्रोक्स 10,000 to 15,000 सेल्स बनेंगी, जिनको हम लोग कहेंगे क्रिप्टोमिरोजोइड्स। क्या कहेंगे, क्रिप्टोमिरोजोइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको, क्रिप्टोमिरोजोइड्स कहेंगे। ये कहां पर प्रेजेंट है, लीवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। टोटल रिएक्शन जो हो रही है दैट इज ऑक्योर इन द इनसाइड्स ऑफ सेल, इनसाइड्स ऑफ द लीवर सेल्स। भाई स्पोरोजोइड्स कहां एंटर हो गए, लीवर सेल्स के अंदर, बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हो रहे हैं सिक्रेट बाय द सेक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ द स्पोरोजोइड्स। ठीक है, बताया मैंने आप लोगों को, ग्लैंड्स के थ्रू हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट्स होंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, लीवर सेल्स को डैमेज करेंगे, जिससे स्पोरोजोइड्स एंटर इनटू द लीवर सेल्स। अभी जितनी भी कंडीशंस हो रही है ये सब कहां हो रही है, लीवर सेल्स में हो रही है। कहां पर हो रही है, लीवर सेल्स में हो रही है। ठीक है, यानी कि एक सेल के अंदर ओनली सिंगल सेल्स के अंदर कितने बन गए, 10,000 to 15,000 क्रिप्टोमिरोजोइड्स। ये सेल्स हैं, एक स्पोरोजोइड्स की बात कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ द सिंगल स्पोरोजोइड्स। मैंने स्पोरोजोइड्स एंटर हुए होंगे तो मैंने लीवर सेल्स इन्फेक्टेड भी हुई होंगी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन को फीड करेगा एज ए फूड फीड करेगा उस चीज को। तो इसकी जो साइज है स्पोरोजोइड की साइज होगी बिकम एनलार्ज। क्या हो जाएगी, बिकम एनलार्ज एंड इट्स कॉल्ड साइजोइड। साइजोइड डिवाइड बाय द मल्टीपल फिजन्स एंड कन्वर्ट इनटू द 10,000 to 15,000 cells. These are called cryptomerozoids. These are called cryptomerozoids. इसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोमिरोजोइड्स कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। नाउ वी हैव क्रिप्टोमिरोजोइड्स। अभी मेरे पास क्या आ गया, क्रिप्टोमिरोजोइड्स। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, लीवर सेल ब्रस्ट हो जाएगा। लीवर सेल विल बी ब्रस्ट यानी फट जाएगा। एंड ऑल क्रिप्टोमिरोजोइड्स जो हैं वो सेल से कहां पर आएंगे, आउटसाइड ऑफ द सेल। ये सेल तो डैमेज हो गई, ये सेल तो क्या हो गई, डैमेज हो गई। डैमेज क्यों हो गई, लीवर सेल्स क्या हो गई, भाई बहुत ज्यादा क्रिप्टोमिरोजोइड्स हो गई, लीवर सेल्स खत्म हो गई पूरी। तो उसका जो वॉल होगा वो क्या हो जाएगा, विल बी ब्रस्ट हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। रप्चर होते ही जितने भी क्रिप्टोमिरोजोइड जो सेल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं, जैसे लीवर सेल्स, ये क्या है, लीवर सेल्स है, और ये क्रिप्टोमिरोजोइड्स बन गए इसके अंदर। ये क्या बन गए, कंप्लीट सेल्स कवर्ड बाय द क्रिप्टोमिरोजोइड्स। किससे कंप्लीट हो गई है, इस टाइप से क्रिप्टोमिरोजोइड्स बन गए इसके अंदर। ये सेल नो, अब कंप्लीट सेल कवर्ड हो गया तो इसका वॉल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होते जितने भी मिरोजोइड्स हैं ये कहां पर आ जाएंगे, लीवर्स के फ्लूइड फॉर्म में आ जाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गई है। इसको हम लोग मैट्रिक्स कह सकते हैं। मैट्रिक्स तो आप समझते हो ना, मैट्रिक्स का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म बोल सकते हो या आप एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोल सकते हो उसको, आप एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। आप जानते हो कि सेल्स जो होती है वो स्पॉर्म्स में होती हैं, 1 2 3 4, है कि नहीं है। अगर इस सेल्स को डैमेज कर रहे हैं तो ये ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट होते ही ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया। ठीक है, इन्फेक्टेड सेल तो ये थी ओनली, एक सिंगल सेल इन्फेक्टेड हुई पहले। सिंगल सेल अगर एक स्पोरोजोइड एंटर कर रहा है तो एक सेल इन्फेक्टेड होगी। 100 स्पोरोजोइड जा रहे हैं तो 100 सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। बट अभी हम लोग एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ये सेल इन्फेक्टेड हो गई, इसके अंदर क्या बन गए, इस टाइप से क्रिप्टोमिरोजोइड्स बन जाएंगे। ये भी सेल्स स्पोरोजोइड्स के पार्ट्स ही हैं। ठीक है, तो ये सेल्स क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होते जितने भी जो क्रिप्टोमिरोजोइड्स इसमें बने हुए थे, ये क्रिप्टोमिरोजोइड्स कहां पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मैट्रिक्स में आ जाएंगे। मैट्रिक्स बोल दो या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोल दो, लिक्विड फॉर्म्स होता है। ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म्स होता है। ठीक है, यहां पर आ गए सारे, आया नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे, ये अदर सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
अदर सेल्स को क्या करेंगे, इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, वही फिर वो मल्टीपल अदर सेल्स में जाएंगे, मल्टीपल फ्यूजन्स होगा। क्या होगा, मल्टीपल, कुछ इसमें चले गए, कुछ इसमें चले गए, कुछ इसमें चले गए, कुछ इसमें, यानी जितनी भी लीवर्स की सेल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, कवर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इतने मेरे पास मेरोजोइट्स बन जाएंगे, ये धीरे धीरे सेल्स को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, ब्रस्ट हो गए, ब्रस्ट होने के बाद बाहर आ गए, बाहर आने के बाद में न्यू सेल्स ऑफ द लीवर, न्यू सेल्स ऑफ द लीवर वो इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इनसे। ठीक है, तो वी हैव क्रिप्टोमेरोजोइट्स। क्रिप्टोमेरोजोइट्स ने क्या किया, ब्रस्ट हो गए, तो ब्रस्ट होने के बाद कहां पर आ गया ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ लीवर। ठीक है ना, एंड नाउ इन्फेक्ट द अदर सेल्स ऑफ लिवर। ठीक है, अदर सेल्स मिल जाएंगे और वहां पर जाके क्या होगा, वापस मल्टीपल फ्यूजन होगा, मल्टीपल फ्यूजन्स होगा। क्रिप्टोमेरोजोइट्स फिर संख्या बढ़ाएंगे, अपनी नंबरिंग इंक्रीज संख्या करेंगे, इंक्रीज द नंबर्स ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स। इससे क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ठीक है, बट अभी क्या डिफरेंट सेल्स में जा रहे हैं, तो जब ये सेल्स ब्रस्ट होती हैं तो मुझे दो टाइप्स के मेरोजोइट्स मिलते हैं, मुझे 2 टाइप्स के क्रिप्टोमेरोजोइट्स मिलेंगे। एक कुछ की साइज छोटी होती है, साइज स्मॉल, और किसी की साइज बड़ी हो जाती है, साइज लार्ज। जिनकी स्मॉल होती है उसको मैंने कह दिया मैटा क्रिप्टोमेरोजोइट। ठीक है, और जिनकी साइज लार्ज है उनको मैंने कह दिया मैक्रो। यू नो अबाउट ऑफ द मैक्रो एंड मैक्रो मैटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ठीक है, तो जब ये ब्रस्ट होंगी, अदर सेल्स जब ब्रस्ट होंगी, सेम कंडीशन वही है, कंडीशंस आर सेम। कंडीशंस क्या है, सेम है। ठीक है, साइज भाई क्रिप्टोमेरोजोइट्स बने 10,000 to 15,000 एक सेल में बने। ठीक है, फिर वो सेल ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट होते ही जितने भी क्रिप्टोमेरोजोइट्स थे वो लीवर सेल से बाहर कहां पर आ गए, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीवर, जो लीवर का लिक्विड फॉर्म्स होता है, फ्लूइड होता है, वहां पर आ जाएंगे। फिर वो फ्लूइड से कहां पर जाएंगे, इन्फेक्ट द अदर सेल्स ऑफ द लीवर। जो न्यू सेल्स होंगी उन न्यू सेल्स को इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देंगे जो इन्फेक्टेड नहीं है अभी तक। ठीक है, उसके अंदर एंटर करेंगे, सेम वही कंडीशन, जैसे ये बना था वैसे ये बनेगा। फिर वही मल्टीपल फ्यूजन होंगे हर सेल्स के अंदर। बट अब हर सेल्स की कहानी अलग अलग होती है कि जब सभी सेल्स ब्रस्ट होती हैं तो कुछ सेल्स से साइज छोटी निकल रही है, तो कुछ सेल्स साइज क्या निकल रही है, बड़ी निकल रही है। अभी जो मेरे पास 10,000 तो 15,000 साइज थे वो तो कॉमन साइज के थे। ठीक है, लेकिन अब जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनेंगे वो क्या बन रहे हैं, डिफरेंट साइज के बन रहे हैं। कुछ स्मॉलर साइज के आ रहे हैं तो कुछ लार्जर साइज के आ रहे हैं। स्मॉलर साइज के जो हैं उनको मैंने कह दिया माइक्रो मैटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स, और जो लार्जर साइज के हैं उनको मैंने कह दिया मैक्रो मैटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स के मेरे पास में क्रिप्टोजोइट्स आ गए। तो आ गए 2 टाइप्स के आ गए। अब माइक्रो जो आ रहा है ये तो जाएगा ब्लड में, ये नई सेल्स में नहीं जाएगा। अब नई न्यू लीवर सेल्स को इन्फेक्टेड नहीं करेगा, ये नई लीवर सेल्स को इन्फेक्टेड नहीं करेगा। ठीक है, और मैक्रो जो है, जो लार्जर साइज के हैं, ये सेम कंडीशंस ऑफ द क्रिप्टोमेरोजोइट्स। इसने क्या किया, बाहर आ गया, बाहर आकर नई लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये काम वो करेगा, ये काम ये करेगा। ये नई जो अदर सेल्स होती है लीवर सेल्स की, जो अब तक इफेक्टेड नहीं हुई हैं, उन सेल्स को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देगा। इसका काम तो वही है जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स करता रहा था, ये काम भी वही करेगा। लेकिन जो स्मॉलर साइज के क्रिप्टोमेरोजोइट्स बन रहे हैं, ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स अब लीवर सेल्स को डैमेज करने के बजाय दैट इज एंटर इनटू द ब्लड। कहां पर जाएंगे, ब्लड में। क्यों, जब तक ब्लड में नहीं जाएगा तब तक इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशंस होती है। एक तो होती है
एक्सोसाइटिक होता है, एक तो होता है एक्सो इथ्रोसाइटिक होता है और एक होता है इथ्रोसाइटिक होता है, ठीक है ना। वो मैं बताऊंगा आपको, 3 कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये तो क्या चले जाएंगे, ब्लड में एंटर कर जाएंगे, और बाकी जो बने मेरे पास लार्ज साइज के जो क्रिप्टोमेटोजोइट्स बन रहे हैं वो क्या करेंगे, ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट होके बाहर आ गए तो वो क्या करेंगे, नई अनदर जो लीवर सेल्स होती हैं उनको इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का लीवर सेल का फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, लीवर सेल्स का फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेटोजोइट्स, और मैक्रो तो वही कंडीशन है, उसको पता जरूरत नहीं है। आप यहां पर लिख दोगे इनफेक्ट द ब्रस्ट होके बाहर आएंगे ना, ये ब्रस्ट हो गए, ब्रस्ट होके बाहर आ गए तो अब क्या करेंगे, अदर सेल ऑफ लीवर, लीवर की जो अब तक इफेक्टेड, क्यों लीवर जो इन्फिनाइट सेल्स होती है, लैक्स ऑफ क्वांटिटी सेल्स होती है, ठीक है ना। तो अनदर सेल्स ऑफ द लीवर को वापस क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना चालू करेंगे, जैसे क्रिप्टोमेटोजोइट्स ने किया था। लेकिन माइक्रो क्रिप्टोमेटोजोइट्स जो हैं, जो स्मॉलर साइज के हैं, दैट इज एंटर टू द ब्लड। अब वो कहां पर एंटर कर जाएंगे, ब्लड को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये लीवर सेल्स को डैमेज नहीं करेंगे, लीवर सेल को डैमेज वो करता रहेगा, मतलब लीवर भी डैमेज चलता रहेगा। और बच्चे इन्होंने क्या कर लिया, 2 भागों में बांट गए, ये देख मैं तो करता हूं लीवर को डैमेज, और तू अब पहुंच जा ब्लड में। तू कहां पहुंच गया, ब्लड में, क्योंकि ब्लड का इन्फेक्ट होना जरूरी है। ब्लड जब तक इन्फेक्ट नहीं होगा तब तक सिम्टम्स अपीयर नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि ब्लड में जाएगा तभी तू बॉडी के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर पाएगा, तो ये ब्लड में एंटर कर जाएगा। ये कहां पर चला जाएगा, ब्लड में, और वो लीवर को डैमेज करता रहेगा, धीरे धीरे स्लो क्या करता रहेगा, लीवर को डैमेज करता जाएगा, ठीक है। अगर प्राइमरी स्टेज में आप इसका डायग्नोस नहीं करवाते हो, ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हो, तो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर यू। तो ये क्या हो सकता है, अपने लिए डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ मलेरिया। मलेरिया की फर्स्ट क्लास मैंने बता दी, दिस इज द असेक्सुअल साइकिल, कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे और चलेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, बट 90% असेक्सुअल साइकिल्स मैंने आप लोगों को स्टडीज करा दी है, जो बेसिकली कहां पर हो रही है, ये लीवर में हो रही है, लीवर सेल्स में होती है। कहां पर होती है, लीवर में। लीवर में क्यों गया, फॉर ऑब्टेनिंग द बेस्ट फूड ऑफ स्पोरोजोइट्स। कहां पर है, लीवर में, विच नेम, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन, दिस इज द बेस्ट फूड, आवर फेवरेट फूड ऑफ स्पोरोजोइट, ठीक है ना। स्पोरोजोइट, इसका इन्फेक्शियस स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, दैट इज ऑक्योर इन द सलाइवा। सलाइवा से ब्लड में कैसे एंटर कर रहा है, बताया मैंने आप लोगों को। ब्लड से लीवर में कैसे जाएगा, बताया मैंने। लीवर में जाने के बाद में क्या फंक्शनिंग करेगा, जो मैंने आपको बता दिया, ये लीवर फंक्शनिंग हो चुकी है। अब हम टुमारो जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि ब्लड इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है। बायो में आपकी 2 क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है और गिदाय सर क्लास चल रही है, कोर्स की टेंशन नहीं लेना है। लाइव क्लासेस आप लोग की स्टार्ट कर दी गई हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑफ थिंग, 12th क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो अपनी बोर्ड फीस सबमिट करवाएं, डिपॉजिट कराएं, दिस इज कंपल्सरी फॉर यू। मेरे पास कोई डेटा नहीं है, 12 ऑफ डेट को मैं पेमेंट डिपॉजिट करा दूंगा बोर्ड में। उसके बाद अगर कोई बच्चा मुझे डिपॉजिट करता है तो 5000 जस्ट डबल पेमेंट आपको देना पड़ेगा। दिस इज योर प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एनरोल्ड होगा बच्चा, ऐसा नहीं है, लेकिन जस्ट डबल फीस में एनरोल्ड होगा। मैं रेगुलर आप लोगों को बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेज आ रहे हैं, फैकल्टीज यहाँ से फ़ोन भी कर रही हैं, ठीक है। अगर आप अपनी बोर्ड फीस नहीं डिपॉजिट करवा रहे हैं तो दिस इज योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम है। आफ्टर 12 अक्टूबर के बाद 5000 से बिना मैं किसी भी बच्चे को एनरोल नहीं करूँगा। दिस इज योर प्रॉब्लम, लिसन टू मी, केयरफुली लिसन करो इस चीज़ को। आप लोग मजाक मना रहे हो, ये चीज़ मजाक नहीं है। 9th 11th नहीं आ रहा बच्चा, समझता हूँ मैं, वो लेट आ जाएगा, टाइम है। लेकिन 10th और 12th की डेट्स बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर है। आपको ऐसा लगता है डेट्स बढ़ जाएगी, फीस कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ बोर्ड फीस डिपॉजिट करवाना कंपलसरी है। अगर आपके माइंड्स में ऐसा है कि मुझे 12th इस साल करना नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई इश्यूज नहीं है, मत जमा कराइए। लेकिन अगर 12th करनी है तो 12 दिसंबर से पहले आप अपना बोर्ड पेमेंट स्कूल में डिपॉजिट करवा दें, नहीं तो आप इस साल या तो डबल फीस में आएंगे या फिर आप इस साल डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।